मैथ में इस बार हम लोग एक 12th की क्लास में आ गए हैं और 12th क्लास के लिए हम लोग पहला चैप्टर आव्यूह तथा सारणी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 13 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। जैसा पहला चैप्टर मैंने नाम दिया आव्यूह का, तो आव्यूह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पे बहुत ध्यान से आप समझिएगा, जिससे आपको दोबारा देखने के लिए कॉपी में ही देखना पड़े और अपने आप उसको समझ सकें। आव्यूह ये आव्यूह है और आव्यूह को बोलते हैं मैट्रिक्स। MATRICS मैट्रिक्स। ठीक है, आज मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्या होता है, पहले इसके बारे में हम इसका परिचय समझते हैं। परिचय, मैट्रिक्स एक डिफरेंट अवयवों का एक समूह होता है जिसको हम एक आयताकार या वर्गाकार रूप में बाउंडेड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको ABCDEFG इस टाइप से अगर हम लिखते हैं, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं और इसमें जो ये पहला है, पहले इसको बोलते हैं प्रथम पंक्ति। प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति को चूंकि इंग्लिश में पंक्ति को R यानी रो बोलते हैं, इसलिए इसको हम रो यानी R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रो 1। और ये हो गया दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति यानी रो 2। यानी कहने का यह मतलब हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल रो होती है, यानी हम क्षैतिज जो भी अवयव होंगे वो पहली पंक्ति में आएंगे और जो दूसरे क्षैतिज लाइन होगी वो दूसरी पंक्ति में जाएगी। इसी प्रकार से इस प्रकार से तीन चीजें लिखी हुई हैं, दो हर एक में है, इसको बोलते हैं प्रथम स्तंभ। चूंकि स्तंभ का मतलब होता है कॉलम, इसलिए इसको हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। C1 दिस इज दूसरा स्तंभ। दूसरे स्तंभ को हम C2 से रिप्रेजेंट करेंगे और यह है तीसरा स्तंभ। तीसरे स्तंभ को हम C3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे अगर हम पहले इस लाइन की बात करें, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहली लाइन में यानी पहली रो में A, B और C तीन एलिमेंट है, दूसरी लाइन में D, F, G तीन एलिमेंट है। इसी प्रकार से प्रथम स्तंभ में A और D है, दूसरे स्तंभ में B और F है, तीसरे स्तंभ में C और G है। इसको जानने के साथ साथ आपको एक ये चीज जानने की जरूरत है कि इसमें इसकी कोटि क्या होती है, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, कोटि का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स अगर इसमें तीन पंक्तियां होती हैं या दो, जैसे यहां ये रिप्रेजेंट है, इसमें केवल दो पंक्तियां हैं, तो हम उसको दो लिखेंगे। यानी पहले अगर हम इसकी बात करें तो पहले दो हो गया और कितने कॉलम है, 1 2 और 3, तो 3 कॉलम है और दोनों को बाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये गुणे का साइन जो है इसको हम बाई पढ़ते हैं, 2/3 अर्थात पंक्तियों की संख्या
गुणित स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल पंक्ति बाय स्तंभ इस तरह लिखना है। माना अगर किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, तो m by n is the order of matrix. It means therefore order equals to m by n. ठीक, सबको समझ में आ गया होगा इतनी चीजें। जैसे अब हम इसमें जो ये एक एक यह लिखे हुए हैं ABCD, इनको हम बोलते क्या। अब हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। परिचय तो हो गया कि क्या होता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यानी दो या दो से अधिक पंक्तियों और समूह में लिखे गए नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम किसी को लिख सकें तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है, यानी आव्यूह कहलाता है। मैट्रिक्स इस टाइप से भी हो सकता है, जैसे हमने 2x3 लिखा, 3x4 हो सकता है, 4x5 हो सकता है, 5x6 हो सकता है। देयर आर सो मेनी मैट्रिक्स। नाउ हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो these are the elements of the matrix, यानी अवयव, यानी अवयव। अवयव ये पहली रो में है और पहला एलिमेंट। जैसे हम इस 1 की बात करते हैं, 1 ये अवयव है, और 1 को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसको हम AIJ, यानी जिसमें I पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और J स्तंभों को, यानी I मतलब पंक्ति और J मतलब स्तंभ। यानी पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति का जैसे AIJ, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A11, यानी इसमें क्या है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है। यानी ये 1 ये पहला एलिमेंट जो हो गया, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का जो भी अवयव होगा वो 1 है। इसी प्रकार से अगर हम A12 लिखें, A12 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, यानी 2 हुआ। इसी तरह A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, तो 1 2 3 ये दिस इज द पहली रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो 3। अब पहली पंक्ति के सारे एलिमेंट हो गए, यानी 1 2 3। अब दूसरी पंक्ति में हम चलते हैं। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो इसको लिखेंगे दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, यानी 2 1 मतलब 4। अब A22 यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम, दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 5। A23 मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा अवयव ये हुआ 6। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, यानी अगर हम कहीं पर इस प्रकार से, अब आप लोगों से सपोज किया एक मैट्रिक्स है A B C अल्फा बीटा गामा M N P। यहां पर कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। यहां पर पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। अगर हम इसमें कोट की बात करें
तो यहां पर पंक्तियों की संख्या बराबर 1 2 3, 3 पंक्तियां। स्तंभों की संख्या बराबर एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ 3, तो आव्यूह की कोटि बराबर 3/3, यानी 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। अब अवयवों की संख्या, आव्यूह के अवयव को हम हमेशा स्मॉल a से शो करेंगे। A1 1 का मतलब पहला पंक्ति और पहला कॉलम, पहली पंक्ति का पहला अवयव यानी A। इसी तरह से A1 2 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव यानी B। A1 3 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव मतलब C। सबको समझ में आ रहा होगा। अब A दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव अल्फा, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव बीटा, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव गामा। अब दिस इज तीसरी पंक्ति, तो A तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, M तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, N तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। किसी को कोई डाउट? इतना आप लोग नोट करें, फिर हम बात करते हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मैथ के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार बहुत सारे आव्यूह होते हैं। पहला आव्यूह हम लेते हैं पंक्ति आव्यूह। पहला पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। जैसे 1 2 3, यहां पर केवल एक पंक्ति है। पंक्ति एक है केवल, और इसमें स्तंभ 3 है। स्तंभ C1, स्तंभ C2, स्तंभ C3। यानी अगर पंक्ति आव्यूह है तो इसमें एक पंक्ति होगी और 3 स्तंभ हो सकते हैं, 4 स्तंभ हो सकते हैं, 5 स्तंभ हो सकते हैं, लेकिन आपको 3 स्तंभ तक ही आपके कोर्स में है, इसलिए हम 3 स्तंभ से आगे की बात नहीं करेंगे, वो आगे की क्लासेस में पढ़ाई होती है। तो अगर हम इस पंक्ति आव्यूह की अगर हम बात करते हैं तो इस आव्यूह की कोटि कैसे निकाली जाएगी?
जैसा कि आपको मालूम है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या बाय स्तंभों की संख्या। अभी कुछ समय पहले मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम कोट निकालते हैं। तो पंक्ति इसमें कितनी है? 1। पंक्ति केवल एक है और स्तंभ है हमारे पास 3। तो 1 क्रॉस 3 इसकी कोटि हो गई। लेकिन अगर हम अवयव की बात करें, अवयवों की संख्या, अवयव इसमें है, अगर हम देखो कोटि को जैसे 1 क्रॉस 3 लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 1 जा 3, यानी 1 2 3, ये दीज आर द अवयव। ठीक, तो ये पहला हो गया पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसके बाद दूसरा आता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव मतलब एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो और पंक्तियां चाहे जितनी हो सकती हैं, लेकिन स्तंभ केवल एक होना चाहिए। जैसे यानी ए बी सी, ये हो गई पहली पंक्ति, ये हो गई दूसरी पंक्ति, ये हो गई तीसरी पंक्ति, लेकिन इसमें जो कॉलम है केवल एक है। तो इस कंडीशन में पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या 3 है, लेकिन स्तंभों की संख्या हो गई 1। इसलिए कोट कितनी हो गई? पंक्तियों की संख्या बाय स्तंभों की संख्या 3 क्रॉस 1। लेकिन अवयवों की संख्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3 1 जा 3। इस तरह से आपका 2 अवयव हो गए, स्तंभ अवयव और इसके पहले हमने चर्चा की पंक्ति अवयव की। नेक्स्ट शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है? एक ऐसा अवयव जिसमें जितने भी अवयव हो वो सभी हमारे 0 होने चाहिए, यानी शून्य होने चाहिए। जैसे 0 0 0, ये शून्य अवयव है। इसको हम पंक्ति अवयव भी बोलेंगे। इसका पंक्ति अवयव अगर हम कोट लिखते हैं तो कोट यहां पर लिखी जाती है। जैसे इसमें कितनी रो है? 1 रो और कॉलम 3। तो 1 क्रॉस 3 इज द कोटि ऑफ द अवयव। अगर हम दूसरे की बात करें 0 0 0, एक प्रकार का स्तंभ अवयव और इसकी कोटि होगी पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 1। ये हो गया शून्य अवयव। शून्य अवयव इस टाइप से भी लिखा जा सकता है 0 0 0 0 0 0, ये भी शून्य अवयव। अगर हम इस तरह से लिखना चाहें इसको 0 0 0 0 0 0, ये भी शून्य अवयव है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं
0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी शून्य आव्यूह है। अब इसकी अगर हम कोड की बात करें तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, यहाँ पर 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ, तो इसकी कोटि हो गई 3x2। यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो 3x3। सबको इतना चीज समझ में आ गई होगी। अब शून्य आव्यूह के बाद हम लोग वर्ग आव्यूह पे चलते हैं।